अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 किस्म की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले जानते हैं कि होती क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इट्स 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म की मोशन को इन टर्म ऑफ इट्स 3 वेरिएबल्स। इन टर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स की बुनियाद पर वेलोसिटी v, पोजीशन s एंड टाइम t। वेलोसिटी v पर, पोजीशन s पर एंड टाइम जो है वो t पर। 3 ways to pair variables, 3 ways हैं, 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं जिसके जरिए से वेरिएबल्स को हम जोड़ते हैं, पेयर बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी पोजीशन। वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान, और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है पोजीशन टाइम के, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है बच्चों वेलोसिटी पोजीशन के दरमियान। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड टू दूज ऑब्जेक्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई की जाती है, उन ऑब्जेक्ट पर लागू की जाती है जिन ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होगी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग, सीधी लाइन के अलोंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होगी जो कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हों विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए हम सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है इनटू vf फाइनल वेलोसिटी में विद टाइम इंटरवल t। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है vf के अंदर, फाइनल वेलोसिटी के अंदर विद टाइम इंटरवल t के लिहाज से। तो वहां पे क्या पता हुआ है, प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के लिहाज से तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां पर भी a = vf - v / t। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं, t यहां पे हो रहा है डिवाइड, जब बराबर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो at = vf - vi। अब at यहां पे है पड़ा, तो vi है, हम इस तरफ लेके जाते हैं बराबर के, तो ये है नेगेटिव में, ये प्लस में हो गया। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, vi स्टार्ट में प्लस at स्टार्ट में। रीअरेंज करेंगे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है पड़ा। अब vf क्या बनेगा, vf जो होगा वो vi + at, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और vf फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at जो है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली हरकत की मुसावात। vf = vi + at।